यूसी 9 वार्ड 1 लांडी टाउन सी एरिया में अकबरी मस्जिद के पास सेवरेज के देरीना मसले के हल के लिए सेवरेज पाइपलाइन डलवाने का काम मुकम्मल हुआ, जिसकी वजह से नमाजियों को मस्जिद आने जाने में दुश्वारी का सामना था और गहरे ढक्कन रखवाए और इसके साथ ही सेवरेज लाइन और गटर से मिट्टी निकलवाई और जगह को हमवार करवाने के साथ साथ चूना भी डलवाया। अपनी निगरानी में नामजद हक परस्त उम्मीदवार बराए चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो, फोकल पर्सन कुरंगी टाउन नामजद हक परस्त उम्मीदवार बराए कौंसलर वार्ड 1 अमीन खान ने इस मौके पर इमाम अकबरी मस्जिद मुफ्ती महबूब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मकीन ने MQM पाकिस्तान के हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का 240 मोहम्मद अबू बकर, रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी व जावेद हनीफ मेयो, कुरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी भाई, जॉइंट ऑर्गेनाइजर्स व बल्दियाती कमेटी इंचार्ज वसीम अब्बासी, फोकल पर्सन कुरंगी टाउन वसीमुद्दीन मेयो और MQM पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से ये मसला हल हुआ। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर खताब, TMO परवा हमीदुल्लाह खान मुरावत, तहसीलदार असलम खान बलोच, तहसील नाज़म फ़खर खान मियाँ खेल के हमरा तहसील परवा में सैलाब से मुतासरा मकाम का जायजा लिया और तमाम मुतालिका महकमा जात को हिदायत जारी की जा चुकी है। कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। नुकसानात को कम करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। मज़हरुल हक काका खेल जोनल कमांडर DIG मोटरवे नॉर्थ जोन सीपीआई की हिदायत पे सेक्टर कमांडर अतीकुर रहमान साहब की क़यादत में ऑपरेशनल मीटिंग मुनक़िद हुई। तमाम बेट कमांडर्स हकलाता डेरा इस्माइल खान की शिरकत, इंतजामी उमूर के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू, बजट से लेकर फ्यूल खपत, नफरी कमी, फंड्स मामलात, सिक्योरिटी के अलावा अफसरान वाले के अहकामात और नो मोर कैंपेन को भरपूर जारी रखने का आज़म। मानसून बारिशों के बाद सैलाबी खदशात के साथ जिला इंतजामी और आवाम से राब्ता मुअस्सर रखने की हिदायत। स्पॉटर्स की मदद से चालान और भाग निकलने वाली गाड़ियों के बारे में बजरिया एक्साइज रिकॉर्ड और तलबी नोटिस के बारे में तरीक़ेकार वज़ा किया गया। हकला कमांडर अयूब खान DSP को टोल प्लाजा पे वीकेंड रश और इजाफी बूथ्स के साथ नफरी तैनात करने का हुक्म दिया। रोड किनारे फेंस चोरी और मोटरसाइकिल की एंट्री के बारे में कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। नीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में रोड पे सवारी उतारने बिठाने के बारे में कार्रवाई तेज और उन्हें इंटरचेंज से आउट होने के बारे में ब्रीफ किया जाए। ज़्यादा वजन बरदार गाड़ियों को मोटरवे से आउट और भारी जुर्माने किए जाएँ। कैंप रिहायशी अफसरान को सहूलियात के साथ मौजूदा वसाइल में बिजली जनरेटर की मुकर्ररा हद से तजावज़ ना किया जाए और आमादा बजट के बारे में बेहतर मुशर्रफ की तजावीज़ भी DSP साहिबान से ली गई। हाइड्रोलिक कटर्स और रात के मौसर गश्त के अलावा VMS व जिस्मानी कैमरे के इस्तेमाल की आगाही के बारे में भी अहकाम सादर किए गए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मेयो अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात के रहनुमा मोहम्मद खालिद मेयो एजुकेशन वाले के भाई मोहम्मद राशिद मेयो की शादी खानाबादी की तकरीब लाहौर के सिलक शादी हॉल में मुनक़िद की गई। राशिद मेयो की दावत वलीमा की तकरीब में मेयो बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की, जिनमें चंद नाम मोहम्मद खालिद मेयो, मास्टर नसरुल्लाह मेयो, राव अमरत खान मेयो, मोहम्मद अमीन मेयो, एडवोकेट अहमद अली मेयो, शेर अली मेयो, इमरान बिल्ला मेयो, मुश्ताक अहमद मेयो, अमरालिया रमज़ान मेयो और सजावल मेयो समेत दीगर अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। मरवत हादसा, लंड अहमद खेल से वांडा निज़ामी जाने वाली पिकअप को हादसा। तबलीगी जोड़ में शिरकत के लिए जाने वाली पिकअप का टायर फटने से उलट गई। पिकअप उलटने से 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट सिटी अस्पताल लकी मरवत पहुंचा दिया गया है। अस्पताल में TT इंजेक्शन तक दस्तयाब नहीं। काउंसलर अली मोहम्मद, मामूली इंजेक्शन और कैनोला भी बाहर से लाने पड़े। नाकाफी तिबी सहूलियात, 2 मरीजों को बनू रेफर कर दिया गया। गवर्नमेंट सिटी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। काउंसलर अली मोहम्मद। में सैलाबी सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन होने लगी। मुतालिका महकमों की नाअहली के बायस इंसानी आबादियों को महफूज बनाने के लिए बनाई गई ड्रेनें एक मरतबा फिर सैलाबी तबाही का पेश खैमा साबित होने लगी। ड्रेनों में सफाई न होने और ड्रेनों के पुश्तों की कमजोरी के बाद सैलाबी पानी खारिज होने के बजाय
फसलात और शहरी आबादी की जानब रुख कर जाता है, जिसकी वजह से सैलाब की तबाहकारियों में इजाफा होता है। यही हाल रमक ड्रेन का हुआ। ड्रेन में सफाई न होने और मुतालिका महकमों की नाअहली के बायस खुदरो झाड़ियों और ड्रेन के पुश्ते कमज़ोर होने के बायस चश्मा 2 शुगर मिल्स रमक के करीब ड्रेन के किनारे पर शगफ पड़ गया, जिसकी वजह से सैलाबी पानी फसलात को तबाह करता हुआ झोंक मसो खेल गाँव चांदना चश्मा 2 शुगर मिल्स रमक और करीबी दही इलाकों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद शदीद नुकसानात का खदशा है, जबकि ड्रेन से निकलकर सैलाबी पानी अंडस हाईवे के ऊपर भी पहुंच चुका है। तहसील परवा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। तहसील परवा में चश्मा 2 शुगर मिल्स और उसके आसपास सैलाबी पानी आने की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कमाल शाह की खुसूसी हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 डेरा की 2 टीमें एक तहसील पहाड़पुर और दूसरी तहसील परवा पहुंच गईं। जाए वक़ुआ का जायजा लेने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। दोनों टीमों के पास डी वाटरिंग पंप्स, कश्तियाँ, लाइफ बॉय समेत हर किस्म के आलात से निपटने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं, जिनके जरिए रेस्क्यू 1122 टीमें रेस्क्यू और रिकवरी का अमल सरअंजाम देंगे। साफ चली शफाफ चली करप्शन की जिंदा मिसाल। डेरा शहर में बारिश के बाद डेरा सिटी झील के मनाज़िर पेश करने लगा। निकासी आपके दावे हुए ठा। यही हाल तो आज से 40 साल पहले था, जो आज भी 40 साल बाद निकासी का यही हाल है। ठेकेदार की मुजरमाना गफलत से सेवरेज लाइन प्रोजेक्ट आवाम के लिए वबाल जान बन गया। फ़ख्र डेरा सरदार अली अमीन खान ने PTI सूबाई हुकूमत से अरबों की ग्रांट मंजूर करवाई, लेकिन बदकिस्मती से एक अंदाजे के मुताबिक फ़ंड 70% करप्शन की नज़र हो चुका है। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, ना तजर्बा, फर्म को ठेकों की मंजूरी और सेवरेज लाइन के लिए पूरे डेरा को खंडर में तब्दील किया गया। सारी सेवरेज लाइन फोटो सेशन की नज़र हो चुकी है, जिससे सिटी की आबादी को इस वक्त सबसे बड़ा मसला मकानात सीम से ज़मीन बोस होने के ख़तरात के बादल दिन ब दिन शहरियों के सरों पर मंडलाना शुरू हो चुके हैं। शहरी शदीद परेशान हैं। महकमा एंटी करप्शन सेवरेज लाइन मंसूबे की फ्रांसिक ऑडिट कमेटी तश्कील दे और SM प्रोजेक्ट में होने वाली करप्शन की रिकवरी करके करप्शन ज़्यादा अनासिर को बेनकाब किया जाए। MQM पाकिस्तान लियाकताबाद टाउन की UC 4 और वार्ड 2 में टाउन मेंबर अब्दुल मालिक ने UC फोकल पर्सन उमर शेख, कमेटी मेंबर फरहान, कमेटी मेंबर शर्जील, कमेटी मेंबर शरीफ के हमरा MQM पाकिस्तान के नामजद करदा वार्ड 2 के जनरल काउंसलर असरार और वार्ड 3 के जनरल काउंसलर मोहम्मद चांद शाह से मीटिंग की। कल बहादुराबाद में जनरल वर्क्स इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और इलेक्शन मुहिम को भरपूर अंदाज से जारी रखने की हिदायत की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायगढ़ सिटी की कार्रवाई जायदाद के तनाज़े पर दोहरे कत्ल में मुलव्वस 8 मुलज़मान गिरफ्तार। मुलज़मान की फायरिंग से नदीम और एहसन भट्टी जाँ बहक, जबकि नाज़म, अब्दुल गफूर और अली समेत 3 राहगीर भी जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुलज़मान में फ़कीर हुसैन, बशारत, अब्दुर्रहमान, नईम व दीगर शामिल। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायगढ़ सिटी इंस्पेक्टर कमर साजिद पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलज़मान को सख्त सजा दिलाई जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मोहम्मद इमरान, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की ASP रायगढ़ बिलाल सलहरी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रायगढ़ सिटी और उनकी टीम को शाबाश। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बहादुराबाद चौरंगी पर बिजली के बिलों में फ़िक्स 6,000 रुपये माहाना टैक्स के खिलाफ एक मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान व दीगर और ज़िम्मेदारान व ताजिर यूनियन के ज़िम्मेदारान ने खिताब किया। इस मौके पर तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर के नायब सदर मोहम्मद आज़म ने अपने खिताब में इस ज़ालिमाना टैक्स को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह इस इजाफी टैक्स को फौरी तौर पर वापस ले और ताजरों को रिलीफ फराहम करे, वरना एहतजाज का सिलसिला वसी भी हो सकता है।